श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म दैत्य कुल में हुआ। इनकी माता दैत्य है, राक्षसनी है, इनके पिता राक्षस हैं। और कयाधु के गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज है। श्री प्रहलाद जी महाराज कयाधु बाल्यकाल से ही भगवान की बड़ी भक्त थी, भगवान का भजन करती। इधर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का भाई, जिसने बहुत आतंक मचाया और पृथ्वी को उठाकर वह रसातल में ले गया। भगवान वराह ने ब्रह्मा की नाक से अवतार लिया, उस हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना की। पृथ्वी शेष नाग के ऊपर बैठी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब वो भगवान ने उसको मारा, हिरण्याक्ष को। वह हिरण्यकश्यपु का भाई था। उसके भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने बोला, ये विष्णु मेरा शत्रु है, मैं इससे बैर लूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आदमी गलत काम करता है और फंस जाता है तो दोष भगवान पे देता है। बोले भगवान ने ऐसा किया। अरे भगवान क्यों करने लगा भाई? भगवान को क्या अड़ी है कि वो आपका बुरा करेगा? ये मेरे ही कर्म, मेरा ही प्रारब्ध मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है, वही खड़ा है। भगवान ने गलत कर दिया, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? अरे भगवान ने तो फिर भी रक्षा करी है। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम। ये आप ही मर जात है कर कर खोटे काम। ये खुद मर रहे हैं, अपने गलतियों के कारण दोष भगवान पर देते हैं। इधर मैं भगवान से लड़ूंगा, उनको मारूंगा। तपस्या करने गया, इधर तपस्या करने गया, जब तक ये इधर इंद्र आ गया। सांप के गर्भ में सपोला ही होता है, इसलिए से मारूंगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा रुको 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 रुको, ये तो भक्त है, इसके गर्भ में। नारद जी अपने आश्रम पर ले गए, अपने आश्रम पर रखा, खूब अच्छे अच्छे ग्रंथ सुनाए। देखो, जब गर्भ काल में अपनी बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, जो भी हो, जब वह गर्भवती हो तो उससे कहना, बेटा ज़्यादा बाजार का गंदा नहीं खाना, सात्विक भोजन करना, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ सुनना, कथाओं में जाना, कथाएं सुनना, ये जीवन में अपनाना, तो तेरी गर्भ में भी कोई ध्रुव पैदा होगा, कोई प्रहलाद पैदा होगा। अगर लड़की भी होती है तो कोई मीराबाई पैदा होगी, कोई सहजोबाई पैदा होगी, कोई जनाबाई पैदा होगी। ये कहना, फिर लोग कहते अब आजकल तो बहुआ सुने ही कोनी। सुने ही कोनी क्यों? बोलो, करना पड़ेगा। पहले तुम पलंग पे ले जाकर चाय दे देती हो, फिर बाद में कहती हो बहू सुनती नहीं है, तो कहाँ से सुनेगी? नहीं सुनेगी। पहले देखो भाई, ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता, हम सच बताएं। और बहू चाहे कितना भी कहो, लेकिन जो बेटी के प्रति झुकाव रहेगा वो बहू के प्रति नहीं हो सकता। ये कड़वा सत्य है, सत्य। जहां बेटी की बारी आएगी वहां अपने आप थोड़ा मन हो ही जाएगा। इसलिए ये सब बोगस बातें हैं। जिसको जिस रूप में लाए उसको उस रूप में मानो और उसी रूप का सम्मान दो, उसी रूप का सम्मान दो। गर्भ पुष्ट हो गया, एक दिव्य संतान का जन्म हुआ।
विशेष आह्लाद, उसी का नाम है प्रहलाद। विशेष खुशी, विशेष आनंद है जिसके जीवन में, वो सब प्रहलाद है। इधर लौट करके हिरण्यकश्यपु आता है, इधर पुत्र जन्म को देखता है, बहुत प्रसन्न होता है। वाह, बधाई हो, मेरे घर पुत्र रत्न पैदा हुआ है। बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। लेकिन वह प्रहलाद है, वो बिल्कुल भी हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानता। लोग कहते हैं कि बाप की बात मानना चाहिए, लेकिन बाप की बात वही मानना चाहिए जो उसको भगवान और धर्म से दूर न ले जाए। जो बात भगवान और धर्म से दूर ले जाए, वो बात माँ बाप की भी नहीं माननी चाहिए। ये क्या है, दिन भर भगवान भगवान भगवान, कथा कथा कथा, क्या है ये? कजनी बनकर हाओ हाओ बोलो, और अरे हाओ बोलो और चालू रखो। जैसे हम आते, भजन करोगे, हाँ, माला जपोगे, हाँ, हर बार नया मिलता है। प्रहलाद श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, इनने कहा कि श्री हरि करता है, इसको ऊपर से पटक दो, बच गया, भगवान ने झेल लिया। इसको गरम तेल के कढ़ाई में उतार दो, बच गया, वो फूल बन गए। इसको जहर पिला दो, वो जहर अमृत बन गया। हर तरीके से प्रहलाद को सताया गया, लेकिन प्रहलाद फिर भी कहता है श्री हरि श्री हरि श्री हरि। ये दृढ़ता है, ये कथा में ये दृढ़ता है, ये दृढ़ विश्वास है कि चाहे सुख दे या दुख, हम तो तेरा ही भजन करेंगे, तेरा ही सुमिरन करेंगे। ये दृढ़ता अपने अंदर लाओ। बहुत समझाया, हिरण्यकश्यप कहता है मैं तेरा पिता हूं, पिता भगवान होता है। हाँ पिताजी, आप मेरे पिता हो, मेरे तो भगवान हो ही, लेकिन आप सबके भगवान नहीं हो। एक शाखा अगर तोड़ दी तो क्या आप उस शाखा को पुनः वृक्ष में लगाकर उसमें जान दे सकते हो? कहा तू मेरे से मुंह लड़ाता है, जाओ इसको दैत्य गुरुकुल में डालो। षंड और अमर्क दो पुत्र हैं शुक्राचार्य के, उनसे कहा कि तुम पढ़ाओ। वो पढ़ाता तो क्या, वो जब कक्षा से बाहर जाते, प्रहलाद अपनी पढ़ाई उनको पढ़ाने लग जाते। बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। प्रहलाद जी गुरु जी आए, एक गुरु पढ़ाकर सो जाता, बच्चे अंदर क्या कर रहे कोई ठिकाना ही नहीं। एक दिन जब गुरु जी ने देखा ये प्रहलाद अंदर से आवाजें आती है, क्या पढ़ता है, देखा तो अंदर चल रहा था हरि के भरोसे हाको गाड़ी। वो भगवान सब तुम्हारी रक्षा करेगा, सुनेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, पालन पोषण सब करेगा, तुम उसके भरोसे रहो, तुम उसके भरोसे रहो। चिल्लाया, डांटा किसको? प्रहलाद को। ये तुम क्या कर रहे हो? पूरे विद्यालय को तुमने ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? प्रहलाद ने कुछ, प्रहलाद पर तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो जो गुरुजी जो दैत्यपना था जिनके अंदर, वो प्रहलाद के संग से मिट गया और वह गुरु लोग भी प्रहलाद के ही शिष्य हो गए। तो प्रहलाद के ही शिष्य हो गए, प्रहलाद को ही मानने लगे। हिरण्यकश्यपु तक बात पता चली। हिरण्यकश्यपु ने कहा इसको जेल खाने में डाल दो, बंद कर दो इसको जेल में, और सर्प छोड़ दो, बिच्छू डाल दो। सारे बिच्छू और सर्पों का जो जहर था वो महादेव ने हरण कर लिया। भगवान ने कहा अब ये बिच्छू और सांप में जहर नहीं है, अब तो ये खिलौने बन गए प्रहलाद के। महादेव ने सारा विष हरण कर लिया।
भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी भोग की थाली सजा कर लाती थी और प्रहलाद को अपने हाथों से खिलाती थी। ये है भक्ति की दृढ़ता का फल कि तुम भूखे रहोगे तो उसकी चिंता चाहे तुम्हारी माँ न करे, बाप न करे, लेकिन जिसका भजन करते हो वो तुमको कभी भूखा नहीं रहने देगा, कभी नंगा नहीं घूमने देगा, कभी तुम्हारे ऊपर से नहीं उठाएगा। उसका हाथ है तुम्हारे ऊपर, चिंता नहीं करना। बहुत समय तक चलता रहा प्रहलाद के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार। प्रहलाद के मित्र कहते हैं, अरे भैया ये इतना करते हैं फिर भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्या क्या नहीं किया तेरे साथ फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा तेरा, तो ऐसा क्या है श्री हरि के नाम में? प्रहलाद ने कहा, श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे। ने कहा, मैं उस परमपिता परमात्मा जिसका भजन करता हूँ, जिस श्री हरि को याद करता हूँ, वही मुझे बचाता है। तुम भी श्रद्धा रखोगे, तुम्हारी भी रक्षा करेगा। बहुत समय बीत गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अब प्रहलाद को बुला के लाओ। प्रहलाद आए, पूछा प्रहलाद से, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद बोले कि ये मत पूछो कहाँ है, ये पूछो कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है भगवान ये पूछो, कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे में भी है? हाँ इस खंबे में भी है। अच्छा, खंबे से बांध दो और आग लगाओ उस खंबे के अंदर, देखे इसका भगवान कहाँ से इसको बचाता है। जैसे ही खंबे से बांधा, आग लगाने लगे तो ही खंबा तमतमाया और उसके अंदर से नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, मुंह से जोर जोर की ज्वालाएं निकल रही, विकराल नयन है भगवान के। भगवान ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, तूने मेरे भक्त को बहुत सताया है, अब तेरा अंत आ गया, अब तू नहीं बच सकता। भगवान के बीच में और हिरण्यकश्यप के बीच में गदा युद्ध हुआ। दोनों गदा से लड़ रहे हैं, कभी ये उठाकर पटकता है भगवान, कभी उठाकर पटकते हैं। प्रहलाद ये दृश्य देख रहा है। जब प्रहलाद ने ये दृश्य देखा, भगवान ने उठाया है हिरण्यकश्यप को और ले गए हैं और डेहली पर ले जाकर रखा और कहा, बोल तू दिन में है कि रात में? बोले ना दिन में ना रात में। बोल कब है? सूर्य उदय है कि सूर्य अस्त का काल? बोले ना सूर्य उदय ना अस्त, संध्या काल है। घर के भीतर है कि घर के बाहर? बोले बीच में हूँ, घर के बीच में। अस्त्र है कि शस्त्र? बोले कुछ नहीं है। नर हूं कि नारायण? बोले कुछ नहीं। पशु हूं कि दानव? कुछ नहीं। क्या है तू? कुछ भी नहीं हूं। ये मन में जब विचार किया और कहा कि तुम सब इस बात को देख रहे हो और प्रहलाद के सामने उसके पिता को सारी शर्त मनवाते हुए उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। उसके उदर को उसके उदर को विदीर्ण कर दिया और प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़ा है। भगवान अति क्रोध में है, ज्वालाएं निकल रही है मुंह से ज्वालाएं निकल रही भगवान की, आंखें लाल।
लक्ष्मी भी जाने में डर रही, ब्रह्मा भी डर रहे, सारे देवता डर रहे। कहा भगवान के अधीन संसार है और ये संसार को अधीन रखने वाला परमात्मा भक्त के अधीन है। जाओ भक्तराज तुम जाओ। जैसे ही भक्तराज पहुँचे हैं, भगवान ने खूब लाड़ किया है, खूब जीभ से चाटा है और कहा है, ये सीखने वाली बात है, ये सुनने और समझने वाली बात है। कहा है कि मांगो प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए। प्रहलाद कहते प्रभु ये मांगने और लेने देने का काम कब से शुरू कर दिया। ये कब से शुरू कर दिया ये काम मांगने और लेने देने का। ये तो एक व्यापारी का लक्षण होता है कि बदले में कुछ रुपया दे, उसके बदले में वो कुछ सामान देता है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान ने कहा मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, आप कुछ मांगो बेटा। उसने कहा चलो आप पीछे ही पड़ते हो तो एक चीज दे दो मुझे। क्या दूं? बोले मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में कभी मांगने का भाव ही पैदा न हो। ये से प्रहलाद जी महाराज ने बहुत समय रुद्र संहिता के 43वें अध्याय में प्रहलाद जी के चरित्र का वर्णन किया है। क्यों? ये दृढ़ता के, दृढ़ भक्ति के लिए कहा है कि दृढ़ता होना चाहिए, भक्ति ढुलमुल नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा समय आया और भक्ति गड़बड़ा गई। दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, इन चरणों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए।